आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ कुछ शख्स यहाँ पे खड़े हुए हैं जिन्होंने अभी अभी वोट डाला है। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार के वोटिंग में और पहले जो इन्होंने वोट डाला है उसमें क्या फ़र्क नज़र आया। सर अपना नाम बताएं। पीआर यादव। तो यादव जी आप बताएं कि आपने वोट डाल लिया। हाँ जी हाँ। तो कैसा लगा इस बार वोट डाल के आपको? अच्छा लगा सर। तो इस बार जो नया मशीन डाला गया है वीवीपैट नाम का, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। अभी जिस प्रकार से मतदान किया जा रहा है वो बढ़िया बेटर ऑप्शन है या पहले जो आप बैलेट पेपर से डालते थे उसके बारे में थोड़ा बताएं। अब पहले बैलेट पेपर तो बेटर था, लेकिन अब ये शासन ने सब ये कर दिए तो क्या करोगे, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डालना पड़ता है। तो क्या इस मशीन के बारे में आपको पहले जानकारी दी गई थी? हाँ दिए थे। तो आपने वीवीपैट देखा, उसमें आपने जो बटन दबाया वहाँ पे आपको नजर आया? नहीं देखा। अब आप ध्यान नहीं दे पाए? नहीं, ध्यान नहीं दे पाया हूँ। तो आपको क्या लगता है वो जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था वो बेटर ऑप्शन था या अभी जो नए अभी डिजिटल जो कर दिया गया है वोटिंग को वो ज़्यादा सही है? पहले वो था बैलेट पेपर वाला, लेकिन अब शासन ये कर दिए थे, अब क्या करोगे भैया, इसको डालना ही पड़ेगा। हाँ वही ठीक था। हाँ चलिए एक और शख्स है, हम इनसे भी बात करते हैं। चाचा अपना नाम बताएं। नहीं गए अभी। अच्छा अभी नहीं गए? हाँ। तो आप वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? डालूंगा बाद में, मगर बाद में डालेंगे। कितना समय? शाम को, दोपहर 5 बजे। ठीक है। तो आपको जानकारी है कि नहीं वो जो मशीन है उसके बारे में? अभी नहीं देखा हूँ मैं। जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है। कुछ युवा यहाँ पे उपस्थित है, अपना नाम बताएं भाई। व्यास नारायण वर्मा। अभी वोट आपने डाल लिया क्या? जी। तो कैसा लगा इस बार जो सुविधा आपको दिया गया? एक मशीन था, उसके बगल में और एक वीवीपैट नाम का मशीन था, इसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। जी वीवीपैट मशीन तो ठीक है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी वाला जो मशीन है ये ज़्यादा बेटर नहीं लगा। उसके बावजूद जो बैलेट पेपर था वो ज़्यादा अच्छा है। बैलेट पेपर का अपेक्षा ये भी तो इसी स्लो चल रहा है ना भाई, ये एक इंसान को 5 मिनट लग रहा है, क्या मतलब का? जब फास्ट काम नहीं हो रहा है तो फिर टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या है? एकदम बहुत सही बात कहना है। अगर समय उतना ही लग रहा है तो फिर वो मच बेटर ऑप्शन था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा वो मशीन क्या प्रॉपर काम कर रहा था? प्रॉपर कितना समय वहाँ पे आपका वोटिंग शुरू हुआ और कितने समय आपने लाइन में लगे और कितना समय आप वोट डाल के निकले? 8 बजे चालू हुआ। कम से कम मेरे को वहाँ पे 1 घंटे लाइन में लगा था मैं, और एक इंसान कम से कम 5 से 7 मिनट लग रहा था वहाँ पे। 5 से 7 मिनट का समय? जी। चलिए ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अभी डिजिटल तो कर दिया गया, लेकिन डिजिटल होने के बावजूद भी 5 से 7 मिनट का समय वहाँ पे लग रहा है। और नया मशीन जोड़ा गया है तो नया मशीन में 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है, तो उसके लिए भी आपको वेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इस वक्त आप देख रहे हैं हम लोग मतदान क्रमांक 27 और 28 के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ आप देख सकते हैं। 27 में भी काफ़ी भीड़ है और 28 नंबर में भी कुछ ही समय पहले यहाँ पे भीड़ था। बहुत जल्दी यहाँ पे मतदान हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग लगातार आके जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स मौजूद हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमेश चेलकर है, तो यहीं पथरिया से। तो चेलकर जी आप बताइए कैसा यहाँ पे मतदान देखने को मिल रहा है? कितना रुझान है यहाँ पे मतदान को लेके? यहाँ मतदान तीनों पार्टी की रुझान में आ रहा है। अभी बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, सियाराम कौशिक है, ये तीनों की रुझान बढ़िया आ रही है। तो यहाँ पे जनता कितनी जागरूक है? कितना वो घर से निकल के दूर से यहाँ पे आके मतदान कर रहे हैं? कितना परसेंट में यहाँ पे इस बार वोट होने की संभावना आपको लग रही है? हमारे यहाँ 70 से 75% वोट पड़ने की संभावना है। पूरी यहाँ की जनता जागरूक है। तो आपने क्या वोट डाल लिया? जी अभी डालने वाला हूँ, जस्ट लाइन पे हूँ। अच्छा अभी आप वोट डालने वाले हैं। तो आपको जो इस बार नया वीवीपैट नाम का जो मशीन आपको दिया गया है उसके बारे में आपको जानकारी है? जी अभी तो सही है। हम लोग सुबह चेक किए हैं, पूरी उसका बटन चेक किए हैं, सभी अच्छी है। जिसके बटन दबाओगे उसके हिसाब से सबकी छाप की कर रही बढ़िया है। तो जैसे सवेरे 8 बजे से यहाँ पे मतदान होना था, क्या टाइम से मतदान शुरू हो गया है? जी बिल्कुल सही टाइम पे मतदान हुआ है। चलिए ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा रुझान दिख रहा है, लोगों का भीड़ यहाँ पे लगातार बना हुआ है। अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी से भी आए हुए हैं विधायक प्रत्याशी, हम उनसे मिलकर बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अभी पोलिंग बूथ 28 नंबर पे अभी पथरिया ब्लॉक के यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ सरदार जी जसबीर सिंह जी अभी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, ये विधायक प्रत्याशी हैं। सर ये बताएं कि कैसा माहौल है यहाँ पे मतदान को लेके? लोग बहुत जागरूक हैं और वोटिंग हो रही है। कुछ बूथों में स्लो वोटिंग है, उसको देखना पड़ेगा कि शाम लेट तक हर एक वोट डले जितने भी वोटर्स आए। और काफ़ी सारी मशीनें ख़राब निकली हैं, वो भी एक शक की सुई उठाता है कि क्यों बार बार मशीनें इतनी सारी ख़राब हो रही हैं।
तो ये बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहीं पे मशीन ख़राब दिख रही है जहाँ पे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के ज़्यादा वोटर्स हैं, वहाँ पे मशीन ख़राब देखने को मिल रहा है। कितनी सच्चाई लग रही है इसमें? मैं इस पे नो कमेंट्स ही बोलूँगा और वी आर विनिंग। करने दीजिए इनको जो भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हो तो अभी जैसे आप पोलिंग बूथ में घूम रहे हैं, क्या सभी पोलिंग बूथ में आप जाके देख रहे हैं कि कैसा क्या स्थिति है अंदर? आपके द्वारा क्या देखा जा रहा है, क्या किस चीज़ में लग रहा है आपको जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है? अभी मैं इससे पहले पथरिया गया था बूथ नंबर 25 में, वहाँ पर वीवीपैट की जो पर्ची गिर रही है उस वाली जगह को उन्होंने सील नहीं किया था, गलती से सील करना भूल गए थे। उसके बाद अभी मैं इस वाले बूथ में आया और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को मशीन देखने दीजिए, क्योंकि उससे पहले मैंने 25 बूथ घूम लिए थे, कहीं पर भी मैंने मशीन नहीं चेक की कि चलो मशीन तो सील्ड ही होगी। बाई चांस वहाँ पर देखा तो सील नहीं लगी थी। तो यहाँ पर जो भी ऑफिसर थे उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ा कि मेरा राइट है कि मैं मशीन को इंस्पेक्ट करूं, तब उन्होंने दिया। तो गॉड नोज़ की क्या कारण है, क्यों नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं ये लोग। तो अब तक का जैसा रुझान देखें सर, अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं, सवेरे 8 बजे से मतदान चल रहा है। क्या लगता है किस ओर ज़्यादा झुकाव जा रहा है इस बार? आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप तो वही कहेंगे कि हमारे तरफ है, लेकिन रियल में अगर देखें तो क्या लग रहा है इस बार जनता किस ओर झुकाव देख रही है? आज के पहले तो हम यही बोल रहे थे कि वी आर विनिंग, पर अब आज वोटिंग हो रही है, शाम को पता चलेगा कि किस किस बूथ पे कहाँ कहाँ वोटिंग हुई है, उसके हिसाब से हम कमेंट कर पाएंगे। जैसे अभी प्रशासन ने 100% मतदान के लिए बहुत सारे उन लोग पुरजोर कोशिश किए हुए थे, क्या लगता है बहुत सारे कार्यक्रम के दौरान ऑर्गेनाइज किए गए, इस बार कितना परसेंटेज, कितना रेशियो बढ़ेगा या घटेगा? क्या लगता है आपको, कैसा होगा इस बार? इस पर आम जनता वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ही जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जसबीर सिंह का भी यही कहना है कि बहुत सारे मशीनों में कुछ न कुछ खामियां या कमियां आ रही है नज़र। प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं पे कमी या उनके द्वारा ढिलाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनमानस को तकलीफ़ों को फेस करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं हम लोग पथरिया ब्लॉक के वही 28 नंबर और 27 नंबर पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रशासन ने बहुत सारी तैयारियाँ कर रखी है। सवेरे से यहाँ पर लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर जनता आ रही है, मतदान कर रहे हैं और तीनों पार्टियों को अगर देखें हम यहाँ पे वर्चस्व देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने 100% मतदान व स्वच्छ व मतदान करवाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फोर्स को भी तैनात किया गया है, ताकि मतदान का जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना डाला जा सके। यहाँ पे हमारे पास कुछ जवान यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं। हाँ, हमारा नाम उमेश सिंह है। तो बताइए, अभी इस सेक्टर में आपको क्या प्रभार दिया गया है, क्या काम करने के लिए आपको कहा गया है? हम यहाँ पे पोलिंग बूथ के लिए आए हैं, वोटिंग करवाने के लिए आए हैं और यहाँ की जनता का जो वो है रुझान है, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छे से वोटिंग हो रही है और पढ़ी लिखी भी जनता है यहाँ की, समझदार है अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से सब कुछ चल रहा है अच्छे से। अभी एक आध कुछ ऐसा सुनने में आया, क्या देखने को आया क्या कि यहाँ पे कुछ झूमा झटकी हो रही है या कोई पार्टी के द्वारा या किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा मतदाता को रिझाने की कोशिश की जा रही है, साइड में ले जाके वो कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जनता बहुत, ये मान के चलो, समझदार है, अच्छे से है और अपना काम जानती है, वो वोट का अधिकार वो खुद जानती है, अच्छे से दे रही है और अच्छे से सब बढ़िया से चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद के लिए कितने दलों को यहाँ पे बुलाया गया, कितने मात्रा में आपका है यहाँ पे? देखिए, हमारी फोर्स रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है, तो हमारे हिसाब से हमारी जो बटालियन से आई है वो 3 कंपनी आई हैं और सारा कामकाज आरोपी भी वगैरह है, बूथ पोलिंग बूथ में भी है, अच्छे से कर रही है वगैरह। अदर फोर्स भी आई है, पैरामिलिट्री फोर्स। अभी इस पोलिंग बूथ पे कितने लोगों की तैनाती की गई है यहाँ पे? इस पे कैंप में? हाँ, कैंप में है पूरा 90 की स्ट्रेंथ है यहाँ पे। अच्छा, 90 लोग यहाँ पे हैं अभी। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जैसे ये स्कूल परिसर है, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है पथरिया का, इसके पीछे कुछ अराजक लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उपद्रव कर रहे थे, अभी हम लोग वहाँ पे गए, तो क्या आप लोग सिर्फ यहीं पे देख रहे हैं, आसपास नहीं देख रहे हैं? कैसे? देखिए, हमारी ये पोलिंग जो बूथ है, ये वाली सामने वाली वो नहीं है। हमको जो डिटेल किया गया है पोलिंग बूथ में वो हाँ इस एरिया के बाहर है, और ये जो पोलिंग बूथ है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए दी गई है, तो वो एरिया हमारे में नहीं आता है। जो एरिया हमारे में आता है वो हमारे इस टाइम पे हमारा कैंप है यहाँ। चलिए, ठीक है। हमारे साथ एक और जवान उपस्थित है। सर अपना नाम बताएं। सर, माय नेम इज़ अनुज कुमार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे कौन कौन से पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं मत देने के लिए? एक आध जने का अगर आप बताएं। नो एनीवन
receive in the polling booths. So that is not not sensitive area. So is the very cloudless क्षेत्र, so that no any more. तो ये बहुत ही शांति प्रिय जगह है आपका कहना है, जिसकी वजह से यहाँ पे उतना देखा नहीं जा रहा है, लोगों में मतभेद नहीं नज़र आ रहा है, सबके सब बढ़िया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जो यहाँ पे वहाँ पे नियम बनाया गया है कि लोगों को मतदान जो करना है, मतदान करते समय आपको फ़ोन नहीं लेके जाना है, क्या इन सब चीज़ की चेकिंग करने के लिए आपके द्वारा कोई प्रावधान किया गया है? जी यस सर, दैट द छत्तीसगढ़ पुलिस इज द ड्यूटी इन दिस एरिया. Our company is outside areas duty that the polling booths, so is the very sensitive note areas. चलिए ठीक है, तो अभी उसके लिए बिल्कुल भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, आपको बाहर में ड्यूटी करने के लिए कहा गया है। बाकी वहाँ के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? वहाँ पे अगर जो कोई जा रहा है तो उसका कोई चेक किया जा रहा है क्या? फ़ोन है, कैमरा है? Yes sir, is that Chhattisgarh police is the sensitive is not area, so that Chhattisgarh police is duty in the polling booths. Our parties is the outside area. चलिए ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि बाहर से जो फोर्स आया हुआ है, इनको बाहर की जिम्मेदारी दी गई है, और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात हैं, जिनके द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार से जो वोटर्स हैं उनकी जो सोच है, वो जो सोच के आए हुए हैं उसको कहीं भी कन्वर्ट ना किया जा सके। आप बने रहें RJ रमझाजर के साथ।